दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण का ये सवाल है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो पहले इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्या, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल क्या है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग कितना है, 34 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका हम वर्ग करके योग कर दे, अर्थात वर्ग करके हम दोनों को जोड़ दे तो हमें 34 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दे यानी उनका अंतर कर दे तो हमें 2 प्राप्त हो जाए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं यहाँ पर हैं, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो यहाँ पर मान लेंगे दो संख्याएं अलग अलग। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक संख्या x, तब दूसरी, एक के स्थान पर पहली संख्या भी लिख सकते हैं। तब दूसरी संख्या यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी x-2। ये दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी। साथियों यहाँ पर दूसरी संख्या x-2 कैसे होगी, यहाँ पर सवाल से समझते हैं। यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, यानी दो संख्याएं जो हमने मानी हुई हैं इनका यदि हम अंतर करें, इनको हम यहाँ पर इनमें घटाएं एक संख्या में दूसरी संख्या को, तो हमें 2 प्राप्त हो। चलिए पहली संख्या यहाँ पर हमने क्या माना, x, यहाँ पर x लिख लेते हैं। और उसके बाद दूसरी संख्या हमने क्या यहाँ पर मानी हुई है, x-2। अब यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, सवाल में यहाँ पर कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। यहाँ पर अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, घटाना का चिन्ह लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब देखते हैं 2 आता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये माइनस का x और ये माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 2। तो इसलिए हमने दूसरी संख्या यहाँ पर क्या यहाँ पर मानी, x-2। इनका अंतर यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 यहाँ पर शेष बच रहा है, 2 आ रहा है। अब चलिए दोस्तों प्रश्नानुसार इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, यानी जैसा यहाँ पर सवाल हमसे कह रहा है उसी के अनुसार अब हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके वर्गों का योग, यानी जो संख्याएं हमने मानी हुई हैं उनका हम वर्ग करके उनका योग कर दें। तो पहली संख्या x, इसका वर्ग कर देते हैं। दूसरी संख्या हमने मानी x-2, इसका वर्ग कर देते हैं। फिर यहाँ पर लिखा योग, तो प्लस लगा देते हैं, कितना है, 34 है, बराबर कितना, 34। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर x² हो जाएगा प्लस a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान x है इंटू b का मान 2, और बराबर कितना, 34। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस ये भी x² हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और माइनस लगाएंगे, 2 दूना 4, और ये x बराबर कितना, 34। अब x² में x² जोड़ेंगे, दोनों प्लस के हैं तो 2x² हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 4x पहले लिख लेंगे। दोस्तों ये माइनस का 34 इधर लाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा, क्योंकि बराबर की उस तरफ ये 34 प्लस में है और ये 34 इधर आएगा तो ये माइनस का 34 हो जाएगा, और प्लस का इधर 4 पहले से ही है, बराबर उधर क्या बचा, 0, कुछ नहीं तो 0। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा और हल करेंगे, 2x² माइनस 4x, माइनस का 34 है प्लस का 4, माइनस वाली संख्या बड़ी तो चिन्ह माइनस का लगेगा। अब बड़ी संख्या में छोटे को घटाएंगे, 34 में 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 30, बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो पूरे समीकरण को हम 2 से भाग दे दें या फिर 2 कॉमन ले लें, बात यहाँ पर वही है।
तो यहाँ पर हम पूरे समीकरण को 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, और बराबर की उस तरफ 0 है तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर हमने समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो 2 1 के 2 और 2 दूना 4, और यहाँ पर इसे काटेंगे 2 1 के 2, 2 1 के 2 यहाँ पर हो जाएगा, और 2 पंचे 10, एक बचेगा 10 और 2 पंचे 10। 2 से भाग देने का मतलब दी गई संख्या का आधा करना। तो 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा, और 30 का आधा कितना होगा, 15 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस लगाएंगे, 2x यहाँ पर बचा है, और ये माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर कितना बचा, 15, और बराबर ऊपर 0, अंश में 0 हो, हर में कोई भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, तो पूरा मान जो है 0 हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणनखंड, यानी ऐसी 2 संख्याएं हमें लेना है जिनका हम आप गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त हो, 15, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ, घटाने पर उन्हीं संख्याओं में हम बड़ी में छोटी को घटा दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाए, 2। तो 5 का हम 3 से गुणा करेंगे तो 15 प्राप्त होगा, और बड़ी संख्या में यानी 5 में यदि हम 3 को माइनस कर देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। चलिए 2 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 5 - 3, और 15 के गुणनखंड क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, 5 × 3। 15 के स्थान पर ये हम ज़रूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हल करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 5 - 3, ब्रैकेट बनाएंगे, 5 - 3, एक्स बाहर लिखेंगे, माइनस 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 5 का गुणा एक्स से करेंगे 5x, लेकिन ये माइनस यहाँ पर ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये माइनस यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 3 का गुणा एक्स से होगा 3x हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर 0। अब एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या कॉमन है, x यहाँ, x यहाँ, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस यहाँ से एक ही x था, हट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सबसे पहले प्लस लगाएंगे, और 15 के गुणनखंड यहाँ पर 15 के गुणनखंड यहाँ पर क्या होंगे, 5 × 3, 3 यहाँ है और 3 यहाँ पर भी है, इस 15 के स्थान पर 3 यहाँ पर भी मौजूद है, 3 कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 हट जाएगा, सिर्फ x, फिर माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया, ये 3 हमारा कॉमन हो गया, हमारे पास क्या बचा, ये 5। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5 बराबर 0। अब फिर से देख पा रहे हैं x - 5, x - 5 दोनों स्थानों पर है, यानी इसे हम फिर से कॉमन ले सकते हैं। तो x - 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से भी ये हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, x और ये +3 बराबर 0। अब दोनों मान जो है वो 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग हल करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं x - 5 लिखा हुआ, तो x - 5 जो है वो 0 के बराबर है, तो इस 5 को उधर भेजेंगे, ये प्लस का हो जाएगा। तो x का ये मान जो है ये प्लस में है, ये मान करेक्ट है। इसे यहाँ पर हल करेंगे, x + 3 बराबर 0 को, यहाँ पर ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर किस तरफ, ये अभी प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे ये 3 को, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। दोस्तों ये मान जो है ये अमान्य है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये माइनस में है। ये दोस्तों x बराबर 5 ये प्लस में है, तो ये मान सही है। तो यहाँ पर हमने संख्याएं यहाँ पर क्या यहाँ पर मानी हुई थी, तो यहाँ पर हमने पहली संख्या या एक संख्या यहाँ पर क्या माना था, x। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः पहली संख्या x के स्थान पर हमें क्या यहाँ पर लिखना है, 5, तथा दूसरी संख्या यहाँ पर दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x - 5, यानी x का जो मान आया उसमें घटा देंगे 2 को, तो 5 आया, 5 में घटा देंगे 2, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर पहली संख्या 5 हो जाएगी तथा दूसरी संख्या 3 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः पहली संख्या 5 तथा दूसरी संख्या 3 होगी। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सवाल यहाँ पर पढ़ते हैं, उसी के अनुसार थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि दो संख्याओं का अंतर 2 है। दो संख्याओं का अंतर 2 है, अंतर का मतलब माइनस। तो हमने क्या बताया था, बड़ी संख्या में हम छोटी को घटाएंगे और देखते हैं अंतर 2 आता है या नहीं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या, यहाँ पर हमारे पास क्या है 5, अंतर का मतलब माइनस करेंगे, छोटी संख्या 3 और देखते हैं कि अंतर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर अंतर 2 आ रहा है, 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। और यहाँ पर थोड़ा चेक करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि उनके वर्गों का योग 34 है। यानी हमने जो संख्याएं निकाली हैं, यदि हम दोनों संख्याओं का वर्ग करके योग कर दे तो यहाँ पर देखते 34 होता है या नहीं। तो पहली संख्या यहाँ पर हमने 5, इसका वर्ग करेंगे, प्लस करेंगे, और दूसरी संख्या हमने 3, इसका वर्ग करेंगे और देखते हैं 34 आता है नहीं। तो 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9, और 25 9 कितना हो जाएगा 34। मतलब हमारा सवाल जो है वो पूरी तरह से एकदम सही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।